मचेरा, कहीं भी जाल फेंक सकता हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटता। मेरा पेट अगर फाड़ दिया गया तो तेरे पेट का क्या होगा रे? पैर नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर नहीं है तो जरूर कोई चोर उचक्के बदमाश दबंग होगा। आज अधिकांश सिनेमाई प्रशंसकों को शायद उत्पल दत्त याद नहीं होंगे। अधिकांश लोग तो उन्हें कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जानते हैं। उत्पल दत्त केवल एक अदाकार ही नहीं थे, वो एक क्रांतिक रंगकर्मी थे। उत्पल दत्त विविधतापूर्ण अभिनय के लिए याद आएंगे और आते ही रहेंगे। ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमिक कालजयी क्लासिक फिल्म गोलमाल में उनकी हास्य अदाकारी उनका रचनात्मक स्मारक है। उत्पल दत्त अभिनेता के साथ ही लेखक, निर्देशक, नाट्यकार और साथ साथ वामपंथा या कम्युनिस्ट आदर्शों से प्रभावित थे। 29 मार्च 1929 को जन्मे उत्पल दत्त के रचनात्मक जीवन की शुरुआत 1940 में हुई। अरे क्या ये पुलिस स्टेशन है? यहाँ पुलिस होगी, नहीं तो चोर उचक्के बदमाश दबंग होगा, नहीं तो कोई महत्व थोड़ी होगा। मैं बिजनेसमैन हूँ। उत्पल दत्त जी ने अंग्रेजी थिएटर से जुड़कर अभिनय जीवन की शुरुआत की। शेक्सपियर साहित्य से उत्पल जी का बेहद लगाव था। इस दौरान उन्होंने थिएटर कंपनी के साथ भारत और पाकिस्तान में कई नाटक मंचित किए। नाटक ओथेलो से उन्हें काफ़ी वाहवाही मिली थी। बाद में उत्पल दत्त का रुझान अंग्रेजी से बंगाली नाटक की ओर हो गया। 1950 के बाद उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली, जिससे उनका बंगाली फिल्मों से करियर शुरू हो गया। बंगाली फिल्मों के साथ साथ उनका थिएटर से प्रेम भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन ही नहीं बल्कि लेखन कार्य भी किया। बंगाली राजनीति पर लिखे उनके नाटकों ने कई बार विवादों का भी जन्म दिया। 1950 में मशहूर फिल्मकार मधु बोस ने उन्हें अपने फिल्म माइकेल मधुसूदन में लीड रोल दिया। यह फिल्म बंगाल के मशहूर कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। बिजनेसमैन? तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आप ग्रेट टू मीट यू। नहीं, आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। इस फिल्म को समीक्षात्मक रूप से बहुत सफलता मिली थी। इसके बाद उत्पल दत्त ने महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्मों में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त महान हास्य अभिनेता के रूप में ही जाने जाते थे। आपका भट्टी कहाँ है? चाय नहीं है। काय को खाली मेरी बॉम्ब मारता रहे, वैसे उतर जाएगा। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी और शौकीन आदि उनके सिग्नेचर कालजयी क्लासिक फिल्में हैं। सत्यजीत रे कहते थे, मुझे फिल्मों के अधिकांश नायक प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि मैं ज़्यादातर अभिनय पसंद करता हूँ, स्टारडॉम नहीं। ऐसे कुछ अदाकारों में मुझे उत्पल की अदाकारी बहुत पसंद है। खासकर कॉमिक टाइमिंग के लिहाज से उत्पल बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि कॉमिक एक्टिंग सबसे कठिन होती है। कई बार एक्टर कोशिश तो करता है मगर नहीं कर पाता, लेकिन उत्पल ने कभी भी एक्टिंग नहीं की। जो भी किया सब नेचुरल था। उत्पल दत्त जैसे अदाकार बहुत अनोखे हैं। उत्पल दत्त मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसारी थे। उत्पल तत्कालीन सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी को अपने नाटकों से खूब आईना दिखाते थे। सत्ता चाहे जिस दौर में हो, सत्ता का स्वरूप एक जैसा ही होता है। सत्ता निरंकुश हो जाती है अगर उत्पल दत्त जैसे कलाकार भी अपने सृजनात्मक कला का उपयोग सरोकार में ना करें। लिहाजा उत्पल दत्त ने कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देते हुए नाटक लिखे एवं मंचन किया। इस विद्रोही आचरण के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक कलाकार को समाज सब कुछ देता है, मगर हैरानी की बात तो यह है कि जब समाज की आवाज़ बनने का मौका कलाकारों को आता है तो कलाकार मुखर होने की वजह मुकर जाते हैं। उत्पल दत्त ने अपने
कलम और अपने अदाकारी से सत्ता के दांत खट्टे कर दिए थे। कांग्रेस की सरकार जाने का सबसे बड़ा कारण उत्पल दत्त को गिरफ्तार करना ही था। वहीं उत्पल दत्त जैसे महान अदाकार अपनी इस विद्रोही बागी सरोकार की इस प्रवृत्ति को लेकर कहते हैं, मैं तटस्थ नहीं पक्षधर हूँ और मैं राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करता हूँ। सरोकार की आवाज़ बनना चाहता हूँ। आम जनमानस के अधिकारों को लेकर चिंतित रहता हूँ। आमतौर पर अगर सत्ता को सही गलत के लिए ना टोका गया तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। अतः हम जैसे कलाकारों को समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए, फिर चाहे जेल जाना पड़े या कोई भी मोल चुकाना पड़े। मैं जिस दिन से राजनीतिक संघर्ष में हिस्सा लेना बंद कर दूंगा, एक कलाकार के रूप में, उसी दिन मैं मर भी जाऊंगा। ये गीदड़ भपकी किसी और को देना महेश मन्ना। अगर मेरी लॉन्च को तुम्हारे किसी भी आदमी ने हाथ लगाया तो खून खराबा हो जाएगा। हिंदी मनोरंजन जगत के इस दिग्गज अभिनेता ने अपना रंगमंच का कैरियर अंग्रेजी में शेक्सपियर के ड्रामों से की। उत्पल ने ओथेलो में अदाकारी के साथ साथ उन्होंने शेक्सपियर के एक और नाटक रिचर्ड III में राजा का किरदार निभाया था। इस किरदार में उनकी दमदार अदाकारी को देखकर शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडेल के पिता कैंडेल दंपत्ति जियोफ्रे कैंडेल और लॉरा कैंडेल ने उन्हें अपने थिएटर ग्रुप शेक्सपियरिना थिएटर कंपनी में शामिल होने का ऑफर दिया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। शेक्सपियर के नाटकों पर उत्पल दत्त की तो रुचि थी ही, साथ ही उनकी बंगाली थिएटर के जरिए सामाजिक असमानता, असाम्य, भूख, प्यास, हिंसा, नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक करने लगे और लिखने लगे। मेरे साथ धोखा किया था महेश बाबू ने, मुझे माफ करना। उत्पल दत्त ने थिएटर, नुक्कड़ नाटक, पारंपरिक लोक नाटक और सिनेमा यानी प्रदर्शनकारी कलाओं के सभी माध्यमों में काम किया। तरह तरह के किरदार निभाए। उनके लिखे और निर्देशित कई बंगाली नाटकों ने समयकाल को खूब प्रभावित किया। खास तौर पर उत्पल दत्त के नाटकों में अंगार, कल्लोल और बैरिकेड काफ़ी चर्चित रहे। देखा जाए तो उनका नाटक बैरिकेड जर्मनी के हिटलरवाद या नाजीवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये उन घटनाओं की ओर इशारा करता है जो देश की इमरजेंसी के समय चल रही थी। अपनी बात रखने का प्रभाव भी यही होता है कि नाम भी ना लिया जाए और संदेशा भी पहुंच जाए। जाहिर है कि इस नाटक ने अपने दौर में विवादों के बावजूद खूब लोकप्रियता हासिल की थी। उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में नाम बनाने से पहले बंगाली थिएटर एवं बंगाली सिनेमा के जाने माने अदाकार थे और रंगकर्मी थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अधिकांश कॉमेडी फिल्में ही की थी। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उत्पल दत्त भी एक हिंदुस्तानी थे। उत्पल उस दौर में अपने चरम पर थे। अपने अभिनय क्षमता का परिचय देते हुए फिल्म 7 हिंदुस्तानी में उत्पल दत्त ही लीड रोल पे थे। अमिताभ बच्चन समेत अन्य सभी कलाकार सहायक भूमिका निभा रहे थे। आभास होता है कि उसी तरह से 70 के दशक में भारतीय समांतर सिनेमा की नींव जिन फिल्मों से रखी गई थी, उन प्रमुख कृतियों में भुवन सोम भी थी। उसके नायक भी उत्पल दत्त थे। इस फिल्म के अभिनय के लिए उत्पल दत्त को वर्ष 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी सिनेमा में उनके भरपूर प्रतिष्ठा और काम ऋषिकेश मुखर्जी के गोलमाल से मिली। उत्पल दत्त ने अपना प्रमुख काम सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी, मृणाल सेन आदि महान फिल्मकारों के साथ किया। एक ऐसे प्रभावशाली अदाकार उत्पल दत्त जिन्होंने हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपने अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता के रूप में उत्पल दत्त ने लगभग हर किरदार को निभाया। हिंदी फिल्म के पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर, कहीं सेठ, कहीं विलेन, फिर भी अधिकांश सकारात्मक रोल किए।
उत्पल को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकते। फिल्म गोलमाल में ऋषिकेश मुखर्जी ने उत्पल दत्त की संजीदा शख्सियत के बरक्स भवानी शंकर नाम के एक व्यक्ति के ऐसे भूमिका दी जिन्हें मूंछों से अधिक लगाव था, जो बहुत रूढ़िवादी था। फिल्म में सामान्य चेहरे के धनी अमोल पालेकर से लेकर दीना पाठक, देवेन वर्मा जैसे अदाकार भी अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं से फिल्म को अमरत्व प्रदान कर दिया। उस फिल्म के सभी अदाकारों का हास्य अभिनय आज भी एक सिलेबस है। उत्पल दत्त गंभीर रहकर भी इस फिल्म में इतना हंसा गए थे कि उस वर्ष उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गोलमाल के अलावा उन्होंने चुपके चुपके, रंग बिरंगी, शौकीन, हमारी बहू अलका और अंगूर जैसी फिल्मों में जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग का प्रदर्शन किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उत्पल दत्त कॉमेडी, संजीदा फिल्मों के साथ ही विलेन भी बने। आज मैं तेरे तपते हुए होठों का रस पीऊंगा। मैं अपने बाप के खून का बदला लेकर फांसी चढ़ूंगा। मैं फांसी चढ़ूंगा महेश। उत्पल दत्त ने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक व्योमकेश बख्शी, मुजरिम हाजिर और किस्सा काठमांडू का में भी यादगार अभिनय किया था। किस्सा काठमांडू का 1986-87 में आया सत्यजीत रॉय प्रेजेंट सीरियल का एक कहानी थी, जिसका निर्देशन महान फिल्मकार सत्यजीत राय के बेटे संदीप राय ने किया था। दूरदर्शन के लिए उनकी अदाकारी भारतीय आम जनमानस के जहन में आज भी अंकित है। एक इनकलाबी रंगमंच की तौर पर उत्पल दत्त से शायद ही आज के जेनरेशन वाकिफ हो, जबकि एक वो दौर था जब उत्पल दत्त ने अपने क्रांतिकारी रंगकर्म से सरकार तक को हिला दिया था। अपने क्रांतिकारी सरगर्मियों की वजह से वो आज़ाद हिंदुस्तान में दो बार जेल भी गए। एक दौर था जब वे देश के सबसे बड़े थिएटर हस्तियों में से एक थे। आज़ादी के बाद उत्पल दत्त भारतीय रंगमंच के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने नाटककार, अभिनेता, थिएटर निर्देशक और थिएटर एक्टिविस्ट की भूमिका एक साथ निभाई। 1970 में प्रतिबंध के बावजूद भी उनके लिखे गए 3 नाटकों दुःस्वप्नेर नगोरी, एबार राजार पाला और बैरिकेड के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ आया था। हर दौर में सत्ता का स्वरूप निरंकुश नहीं होता है। आज के दौर में नाटककार, फिल्मकार सरकार की चाटुकारिता करते हैं तो देखकर लगता है कि उत्पल दत्त कितने महान कलाकार और कितने बड़े इंसान रहे हैं, जिन्होंने अपने कला के जरिए मदमस्त होती सत्ता को ललकारा। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत से लोग सम्मान कमाते हैं और अपने अपने योगदान के लिए याद किए जाते हैं। उत्पल दत्त आईपीटीए के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। आईपीटीए से जुड़ने के बाद उत्पल दत्त ने जो भी नाटक किए उनमें एक सियासी उबाल जरूर हुआ। जनता को जागरूक करने के इरादे से ही इन नाटकों का मंचन किया गया था। इन्हें राजनीतिक नाटक कहे तो गलत नहीं होगा। देश में जब इमरजेंसी लगी तो उत्पल दत्त ने इसका रचनात्मक विरोध किया। उत्पल दत्त एक सजाग बुद्धिजीवी इंसान थे। समाज के अहम समस्या पर उनकी नज़र रहती थी। हमेशा अपनी रचनात्मकता से वो सवाल उठाते थे। उत्पल दत्त राजनीतिक षड्यंत्रों को खूब समझते थे। उत्पल दत्त एक बार कहा था, भारत का पूंजीपति या कॉरपोरेट्स जब अपने फायदे के लिए कोई खतरा दिखता है तो वो वहशी बन जाता है और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करना एक तरह से उनकी सालाना तिकड़म है, जिसका सहारा लेकर काल्पनिक दुश्मनों के खिलाफ पूरे समाज एवं जनता का ध्यान मोड़ा जाता है। जनता को असल इश्यू से भटकाकर उनके फोकस कहीं दूसरे ओर घुमा दिया जाता है और अवाम के बीच हिंसक कट्टरता को जगाया जाता है, उकसाया जाता है। ये सबको समझने के लिए यहाँ बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। उत्पल दत्त जैसे कलाकार ही प्रमुख हैं जो समाज की आवाज़ बने। 19 अगस्त 1993 को उत्पल दत्त इस दुनिया को रुखसत कर गए। उत्पल दत्त जैसे कलाकार कभी मरा नहीं करते। ऐसे क्रांतिकारी कलाकार को आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से लाखों सलाम और नमन अर्पण किया जाता है।